पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सीबीएसई ने शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इन्होंने किया है फेसबुक के साथ समझौता। केंद्रीय और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने पहले चरण में अपने स्कूल के शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त एवं व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए फेसबुक के साथ साझेदारी की है। सीबीएसई की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1962 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष है मनोज आहूजा। फेसबुक की स्थापना हुई है फरवरी 2004 में और सीईओ है इसके, एज यू नो, मार्क जुकरबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंडिया के सिनेरियो से। हाल ही में भारतीय रेलवे ने 2.8 किलोमीटर लंबी ट्रेन चलाकर रिकॉर्ड बनाया है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है शेषनाग। इसकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो भारतीय रेलवे ने एक और नया रिकॉर्ड बनाया है। रेलवे ने शेषनाग चलाकर 2.1 किलोमीटर लंबी ट्रेन चलाने का कीर्तिमान रचा है। शेषनाग भारतीय रेलवे पर चलने वाली अब तक की सबसे लंबी ट्रेन है। अगर भारतीय रेलवे यानी कि इंडियन रेलवे की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष है विनोद कुमार यादव और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री हैं जॉन मथाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक लिखी है? तो ये लिखी है उर्जित पटेल ने। उर्जित पटेल जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं, उन्होंने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नाम की किताब लिखी है। ये किताब इस महीने के अंत में रिलीज होगी और इसे हार्पर कार्लिस इंडिया ने प्रकाशित किया है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय ने साइकिलिंग में वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका का खिताब जीता है? तो ये है भरत पन्नू। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो भारतीय सेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू ने वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका 2020 के पहले एडिशन में लीडर बोर्ड पर तीसरा स्थान हासिल किया है। पन्नू अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा साइकिलिंग रेस में पोडियम स्थान हासिल करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने आसपास नामक हेल्पलाइन शुरू की है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये शुरू की है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। मध्य प्रदेश राज्य सरकार की पुलिस ने आसपास नामक हेल्पलाइन शुरू की है। जो लोग अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, उन लोगों की मदद करेगा। अगर हम एमपी की बात करते हैं तो इसकी राजधानी भोपाल है। इसके मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल है लालजी टंडन। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं अजय कुमार मित्तल। लोकसभा में 29 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, विधानसभा में 230 सीटें हैं। नेशनल पार्क की अगर बात करें तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जीवाश्म नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क यहाँ के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। और कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश के बीचों बीच से होकर गुजरती है और सबसे ज्यादा नेशनल पार्क एमपी में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने हाल ही में किस ग्रह के नजदीक और सबसे बड़े चंद्रमा के फोबोस की तस्वीर भेजी है? तो ये है मंगल। फोबोस और डिमोस 2 उपग्रह हैं जो मंगल के हैं। इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो है हाल ही में मंगल ग्रह के नजदीकी और सबसे बड़े चंद्रमा फोबोस की तस्वीर भेजी है, जिससे कि मंगलयान पर लगे मार्स कलर कैमरे ने खींचा है। इस तस्वीर में फोबोस पर बहुत ही बड़ा गड्ढा नजर आ रहा है जिसे स्टिकनी नामक नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल मंत्रालय ने जूनियर एथलीटों के लिए जल्द ही कौन सी स्कीम लॉन्च की है? तो ये स्कीम है टॉप्स। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो खेल मंत्रालय ने जूनियर एथलीटों के लिए जल्द ही टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, जिसको शॉर्ट फॉर्म है टॉप्स, इसको लॉन्च करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य वर्ष 2028 तक भारत को ओलंपिक चैंपियन बनाना है। सरकार इस स्कीम के लिए 10 से 12 साल की प्रतिभाओं की खोज कर उसे अपनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप कौन सा लॉन्च किया है? तो इसका नाम है एलिमेंट्स। डिस्क्रिप्शन है कि जैसे कि जिसके यूज़र गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड इसे कर सकते हैं एलिमेंट्स ऐप को, और ये ऐप पहले से ही गूगल प्ले स्टोर पर था लेकिन अब इसे व्यावसायिक तौर पर लॉन्च कर दिया है। तो ये हम कहेंगे भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट्स। भारत के गृह मंत्रालय ने खलिस्तान का समर्थन करने वाले प्रतिबंधित संगठन SFJ से जुड़ी कितनी वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया है? तो ये है 40 वेबसाइट।
भारत के गृह मंत्रालय ने खालिस्तान का समर्थन करने वाले प्रतिबंधित संगठन फॉर जस्टिस SFJ से जुड़ी 40 वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है। सिख फॉर जस्टिस ने समर्थकों को पंजीकृत करने के लिए अभियान इन्हें चला रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 188 मिलियन फॉलोअर्स के साथ सबसे महंगे इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी बन गए हैं? तो ये है हमारे ड्वेन द रॉक जॉनसन। ड्वेन द रॉक जॉनसन 188 मिलियन फॉलोअर्स के साथ सबसे महंगे इंस्टाग्राम के सेलिब्रिटी बन गए हैं। और ड्वेन द रॉक जॉनसन की ब्रांडेड पोस्ट करने पर 1.015 की कमाई होती है डॉलर, मतलब कि करीब 7.58 करोड़ रुपए की कमाई हो रही है। और उन्होंने हाल ही में फॉलोअर्स के मामले में काइली जेनर को पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस देश को पीछे छोड़कर भारत कोरोना वायरस से तीसरा सबसे ज़्यादा प्रभावित देश बन गया है? तो ये अभी का लेटेस्ट डाटा है, मतलब कि मैं 8 जुलाई की बात कर रही हूँ। इसके बाद डेटा अपडेट जैसे ही होता रहेगा मैं ऐसे ऐसे आपको न्यूज़ यहाँ पर देती रहूँगी। तो ये आप जब आपका एग्ज़ाम होगा तो उसका करंट अफेयर ये थोड़ा देख के आप लोग समझ के कीजिएगा। तो भारत ने रूस को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर आ गया है। पहले स्थान पर अमेरिका है और दूसरे स्थान पर ब्राज़ील है। वर्ल्ड मीटर के अनुसार रूस में अभी तक 6,81,251 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका संसद ने हांगकांग में सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के खिलाफ प्रदर्शनों के बीच किस देश के खिलाफ प्रतिबंध लगाने वाले एक विधेयक को पारित किया है? तो ये पारित किया है चीन के खिलाफ। अमेरिकी संसद ने हाल ही में हांगकांग में अलगाववादी गतिविधियों में शामिल होने पर कार्रवाई करने के लिए चीन के खिलाफ प्रतिबंध लगाने वाला एक विधेयक पारित कर दिया है। तो आज की करंट अफेयर यहीं खत्म होते हैं। होप यू लाइक इट।